मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल। आज हम लोग अकाउंट्स सब्जेक्ट के अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज अपने सारे एसेट्स को लेके ऑपरेट करती है। एसेट्स मतलब कैश, बैंक, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, इटीसी। और इस एसेट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बिजनेस कहाँ से करती है? या तो ओनर से करेगी, ओनर से मतलब प्रोप्राइटर, या फिर आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेबल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो बिजनेस में जो भी एसेट्स लगा हुआ है वो सब यहाँ से अरेंज होता है, ओनर्स और आउटसाइडर से। तो यहाँ एक रिलेशन बनता है, ये टोटल एसेट्स इक्वल टू होगा ये ओनर्स एंड आउटसाइडर। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। टोटल एसेट्स इक्वल टू होगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी टोटल एसेट्स इक्वल टू होगा टोटल फंड। ये लोग जो फंड इन्वेस्ट करेंगे ओनर्स और आउटसाइडर, वो इक्वल टू होगा टोटल एसेट्स के बराबर। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये देखिए क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, माने सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। ये जो एसेट्स है ये कहाँ से अरेंज हो रहा है और कितना है। ये अकाउंट के ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। मतलब एवरी डेबिट इन द अकाउंट corresponding equal to credit। अगर हम अकाउंट्स में कुछ डेबिट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, क्रेडिट हो। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके ये इक्वेशन बना, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। माने हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को करने के बाद ये चीज हमेशा इक्वल होगा। मतलब हमेशा टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होगा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जैसे हम लोग जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो इसका दो साइड होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। ठीक है, डेबिट में रिकॉर्ड होता है एसेट्स और एक्सपेंसेस का, क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है लायबिलिटीज प्लस इनकम का। तो अगर हम डेबिट साइड के किसी आइटम को प्लस करेंगे तो क्रेडिट के भी किसी आइटम में प्लस करना पड़ेगा, या फिर डेबिट के किसी आइटम से माइनस करना। उसी तरह से अगर क्रेडिट के किसी आइटम को हम लोग प्लस करेंगे तो डेबिट के भी किसी आइटम में प्लस करना पड़ेगा, या क्रेडिट से ही किसी आइटम में माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब भैया सिंपल है। अगर हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, करने के बाद जो उसका नेट रिजल्ट होगा वो यही होगा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस। नहीं होगा तो आप जो रिकॉर्ड किए हैं वो गलत। चलिए अब एक बड़ा सम करके आपको दिखाते हैं कैसे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है एवरी ट्रांजैक्शन के। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का एक जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने सारे ट्रांजैक्शंस को पुट कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको मिल। चलिए देखिए, ये है इसका फॉर्मेट। पहला नंबर कॉलम होता है सीरियल नंबर, दूसरा होता है पार्टिकुलर। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। एसेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्वेश्चन पढ़ के हम लोग ये देख लेंगे कि इसमें कितने टाइप्स का एसेट्स है, वो सबका कॉलम हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे। थोड़ा जगह यहाँ छोड़ देंगे, हो सकता है कि कोई और नया एसेट्स आ जाए, उसके लिए जगह हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। नहीं तो स्पेस नहीं रहेगा, तो नया एसेट्स आने से फिर हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। पूरा फॉर्मेट काट के फिर से बनाना। उसी तरह से ये लायबिलिटीज का भी कितने लायबिलिटी है वो क्वेश्चन पढ़ के देख लेंगे और उसका कॉलम हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बन रहा है मिस्टर कालिया बजनिया का। तो ऊपर हेडिंग दे देंगे हम लोग, इन द बुक्स ऑफ कालिया बजनिया अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन देखिए, कालिया बजनिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग। तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पे एंट्री नंबर 1 लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे पार्टिकुलर्स में वो ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, स्टार्टेड बिजनेस कैश, गुड एंड बिल्डिंग। कैश है 2,30,000 का, गुड्स है 1 लाख का, मतलब स्टॉक है 1 लाख रुपीज का, और बिल्डिंग है 2 लाख रुपीज। और कैपिटल में आ जाएगा तीनों जोड़ के 5,30,000। इस तरह से पोस्टिंग करके तो ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, फिर लिखेंगे इक्वेशन। ये हुआ 2,30,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5,30,000। नेक्स्ट एंट्री देखिए 2 नंबर, ही परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदा है, ही परचेज गुड्स फॉर कैश। एंट्री होगा परचेज टू कैश। पहले पार्टिकुलर में लिख देते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो 50,000 से हमारा कैश घट जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग न्यू इक्वेशन। ये घट के हो जाएगा 1,80,000। ये हो जाएगा 1,50,000।
ये तो सेम ही रहेगा 2 लाख, और ये भी सेम रहेगा 5,30,000। एवरी ट्रांजेक्शंस को यहाँ पे पुट करके जो न्यू इक्वेशन बनेगा वो हमेशा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी होगा। हर इक्वेशन में हम लोग ये चेक कर लेंगे। यहाँ भी चेक कर लीजिए, देखिए सारा एसेट्स से तीनों मिलके 5,30,000 आ रहा है। इधर भी देखिए 5,30,000। थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 और 35,000। माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू प्रॉफिट ऑन सेल। माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, हमारा कैश बढ़ेगा, इस कैश में प्लस करेंगे हम लोग जितना में माल बेचे हैं 35,000 में। स्टॉक बिक्री हो रहा है, मतलब स्टॉक जा रहा है, यहाँ से कॉस्ट घटेगा, जो उसका कॉस्ट था 20,000 रुपीज, ये लेस होगा, और जो प्रॉफिट हुआ है उससे हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। लॉस होगा तो कैपिटल घटेगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा। 15,000 का प्रॉफिट हुआ है क्योंकि 20,000 के माल को 35,000 में बेचा है। अब यहाँ लिखते हैं न्यू इक्वेशन, ये होगा 2,15,000 ऐड होके, इसमें से 20,000 घट जाएगा तो ये होगा 1,30,000 प्लस ये तो सेम आ जाएगा, ये ऐड होके आएगा 5,45,000। ठीक है। फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, ई परचेज गुड्स फ्रॉम झबरू गवैया, लिखते हैं परचेजेज गुड्स फ्रॉम झबरू गवैया। ₹55,000 का माल क्रेडिट में खरीद रहा है। क्रेडिट में खरीदेगा तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक में प्लस कर देते हैं जितना का माल खरीद रहा है। 55,000 का माल खरीद रहा है, और चूंकि क्रेडिट में खरीद रहा है तो यहाँ पे एक नया अकाउंट खुल जाएगा क्रेडिटर का, ये क्रेडिटर का अकाउंट खुल जाएगा। कैश में खरीदता तो कैश घट जाता, जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे, क्रेडिटर में प्लस हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं न्यू इक्वेशन, ये तो सेम आ जाएगा 2,15,000। स्टॉक 55,000 से बढ़ जाएगा तो ये वाला हो जाएगा 1,85,000 प्लस फिगर होगा, प्लस ये वाला अमाउंट सेम आ जाएगा 2 लाख। ये क्रेडिटर आ जाएगा 55,000 का, और स्टॉक हो जाएगा 5,45,000। हम लोग ये चेक करते रहेंगे। ये देखिए लेफ्ट साइड का टोटल, ये टोटल ये राइट साइड के टोटल के बराबर होगा हमेशा। हर ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग ये चेक करते रहेंगे, नहीं तो उसके बाद का सारा एंट्री गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर ट्रांजैक्शन, ही सोल्ड गुड्स टू झंटू जुआरी, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹52,000 और ₹60,000। क्रेडिट में माल बेच रहा है तो हमारे पास से स्टॉक जाएगा, ये स्टॉक घट जाएगा। जितना कॉस्ट का माल बेच रहे हैं 52,000, और चूंकि क्रेडिट में बेच रहे हैं इसलिए एक नया अकाउंट खुल जाएगा, ये डेटर का। जितना में बेच रहे हैं 60,000 में बेच रहे हैं, कैश में बेचते तो कैश हमारा बढ़ जाता, जैसे यहाँ बढ़ा था कैश 35,000 से, और इन लोगों में कुछ नहीं होगा, और ये हमारा प्रॉफिट हुआ है इसलिए कैपिटल बढ़ जाएगा। 52,000 के माल को 60,000 में बेचा है इसलिए 8,000 का प्रॉफिट होगा। लिखते हैं न्यू इक्वेशन, 1,15,000, ये होगा 1,33,000, ये होगा 2 लाख, ये होगा 60,000 इक्वल्स टू 55,000, ये 8,000 ऐड हो जाएगा, 5,53,000। यहाँ पे न्यू इक्वेशन हम लोग बीडी कर देते हैं। यहाँ पे न्यू इक्वेशन सी डी 15,000, 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 3,000, एडिटर है 55, ये है 5,53,000। सिक्स्थ नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, पेड कैश टू झबरू गवैया इन फुल सेटलमेंट ₹53,000। ₹53,000 इन फुल सेटलमेंट। झबरू गवैया से माल हम लोग खरीदे थे, देखिए ये 55,000 का माल खरीदे थे, ये वाला। ये पेमेंट करना है 55,000, लेकिन पेमेंट कर रहे हैं कितना 53,000, तो 2,000 का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, जो हमको गेन हो रहा है, ऐसा जा रहा है। कैश घटेगा 53,000 से, स्टॉक में, बिल्डिंग में, डेटर में कुछ नहीं होगा, क्रेडिटर हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पेमेंट हो गया, और 2,000 का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, गेन हो रहा है, इसलिए कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ये न्यू इक्वेशन देखिए, घट के आ जाएगा 1,62,000, ये सेम आ जाएगा 1,33,000, ये बाकी सब सेम रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2,000 ऐड होके 5,55,000 हो जाएगा। ठीक है। 7th नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, पेड सैलरी है 20,000 है, तो 20,000 रुपीज से कैश घट जाएगा, पे कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, यहाँ आ जाएगा, कैपिटल घट जाएगा। एक्सपेंसेस लॉस होने से कैपिटल घट जाएगा, इनकम और गेन होने से कैपिटल बढ़ जाएगा। न्यू इक्वेशन क्या हुआ,
ये 20,000 घट के 1,42,000, ये सेम आएगा 1,33,000, ये दोनों भी सेम रहेगा, प्लस 2 लाख प्लस 60,000 इक्वल्स टू ये डैश, ये 20,000 लेस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5,35,000। फिर नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, रिसीव कैश फ्रॉम झंटू जुआरी इन फुल सेटलमेंट ₹59,000। देखिए झंटू जुआरी को हम लोग 60,000 का माल बेचे हैं, ये डेटर है, लेकिन रिसीव हुआ है कितना 59,000। कैश आ रहा है 59,000 का, कैश में 59,000 प्लस हो जाएगा, स्टॉक और बिल्डिंग में कुछ नहीं होगा, डेटर से रिलाइज हो रहा है तो डेटर हमारा कैंसिल हो जाएगा 60,000 पूरा, और करीब 1,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, इसलिए कैपिटल घट जाएगा। अब न्यू इक्वेशन लिखते हैं, ये 59,000 प्लस होके आएगा 2,01,000, ये सेम होगा 1,33,000, ये भी सेम होगा, पेमेंट ये तो रिसीव कर लिए, नील हो जाएगा, इक्वल्स टू 5,34,000 हो जाएगा। टोटल चेक कर लीजिएगा, लेफ्ट साइड का टोटल जो टोटल एसेट्स है इसका टोटल, ये राइट साइड का लायबिलिटीज के बराबर होगा। चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट 9 नंबर ट्रांजैक्शन देखिए, रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये सब में तो कुछ नहीं होगा, यहाँ एक आउटस्टैंडिंग बोल के आ जाएगा कॉलम 3,000, हमारा कैपिटल घट जाएगा। देखिए यहाँ पे न्यू इक्वेशन, ये सेम होगा, ये हो जाएगा 5,31,000। 10 नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड रेंट करने से हमारा कैश घट जाएगा, और यहाँ एक प्रीपेड का कॉलम खुल जाएगा। न्यू इक्वेशन देखिए, ये 2,01,000 में से 2,000 चला गया, ये हो जाएगा 1,99,000। कैश बिल्डिंग सेम रहेगा, प्रीपेड यहाँ आ जाएगा, और लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग कैपिटल सेम अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, कमीशन रिसीव्ड बाय हिम, ये इनकम है, इससे एक तो हमारा कैश बढ़ेगा, दूसरा ये इनकम है कैपिटल में ऐड होगा। एक कैपिटल हमारा 5 लाख, ये कैपिटल 5,31,000 था, इसमें 13,000 ऐड हो जाएगा। न्यू इक्वेशन लिखते हैं, ये 3,000 ऐड होके, ये 13,000 ऐड होके 2,12,000 होगा, ये सेम होगा, ये भी सेम होगा, और लायबिलिटी साइड में होगा आउटस्टैंडिंग 3,000 प्लस कैपिटल है 5,31,000, उसमें 13,000 ऐड हो जाएगा क्योंकि इनकम है, वो हो जाएगा 5,44,000। इसको हम लोग CD कर देते हैं और यहाँ पे BD कर लेंगे। नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, अमाउंट विथड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग है, 20,000 रुपीज। तो एक तो कैश घट जाएगा क्योंकि कैश विड्रॉ कर रहे हैं, और दूसरा कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल बढ़ता है, विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल घटेगा, एक कैपिटल घट जाएगा 20,000। ये सब में कुछ नहीं होगा। न्यू इक्वेशन लिखते हैं, 20,000 घट के आएगा 1,92,000, ये तीनों अमाउंट सेम आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग 3,000, कैपिटल में से 20,000 लेस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 5,24,000। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, एक तो ये बिल्डिंग का वैल्यू घटेगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने से, दूसरा ये लॉस है कैपिटल घटेगा, ये सब में कुछ नहीं होगा। न्यू इक्वेशन लिखते हैं, कैश और स्टॉक सेम आएगा, बिल्डिंग 10,000 से घट के 1,90,000 हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेज है 2,000, आउटस्टैंडिंग होगा 3,000 प्लस कैपिटल 10,000 से घट के आएगा 5,14,000। चेक कर लीजिए, लेफ्ट साइड में ये एसेट्स का टोटल, राइट साइड में ये लायबिलिटी का टोटल इक्वल होगा। 14 नंबर ट्रांजैक्शन देखिए, रेस कैपिटल इन्वेस्टेड, ₹50,000, तो क्या होगा, इंट्री होगा कैश टू कैपिटल, मैंने 50,000 से कैश बढ़ेगा और 50,000 से कैपिटल बढ़ेगा। न्यू इक्वेशन, 50,000 ऐड होकर हो गया 2,42,000, स्टॉक बिल्डिंग प्रीपेड सेम आ जाएगा, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सेम आएगा 3,000, कैपिटल 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा और टोटल होगा 5,64,000।
लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम भंटू बेगाना, ₹6,000। तो ₹6,000 से हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट में खरीद रहा है, इसे क्रेडिटर का एक कॉलम यहाँ खुल जाएगा ₹6,000। बाकी सब में डैश, क्योंकि लास्ट ट्रांजेक्शन था इसलिए अब न्यू इक्वेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। कैश होगा 2,42,000, स्टॉक 6,000 से ऐड होकर 1,39,000 हो जाएगा। बिल्डिंग और प्रीपेड सेम रहेगा, इक्वल्स टू क्रेडिटर आ जाएगा 6,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा 3,000 प्लस कैपिटल आ जाएगा 5,64,000। ये फिनिश हो गया। चेक कर लीजिए, देखिए एसेट्स का टोटल ये लेफ्ट साइड में बराबर होगा राइट साइड में लायबिलिटी के टोटल, नहीं होगा तो गड़बड़ है, क्योंकि ये फिनिश हो गया इसलिए इसको डबल अंडरलाइन करके फिनिश कर। इस क्वेश्चन में मोटा मोटी सारा ट्रांजैक्शन आ गया है, इसी को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको इस चैप्टर के बारे में एक अच्छा आइडिया, और अगर एडवांस प्रॉब्लम देखना हो तो एडवांस वीडियो का वेट करिए। आज हम लोग यही रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक आप खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।